लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान को भाजपा की ओर से न्योता भेजा गया है। यह न्योता एनडीए की बैठक का है। तो क्या यह मान लिया जाए कि डील पक्की हो गई है और चिराग की शर्तों को भाजपा ने मांग लिया है? हालांकि डील अभी पक्की नहीं मानने की बात चिराग के बयान से ही आधार पा रही है। यह बात अलग है कि लगातार भाजपा चिराग के संपर्क में है और हर मांग पर बात कर डील को मुकम्मल आकार देने की कवायद जारी है। बात करेंगे चिराग के डिमांड और फंस रहे पेच की। पहले जान ले न्योता के बारे में। दरअसल एनडीए के गठन को 25 साल पूरे हो गए हैं। 25 साल पहले मई 1998 में एनडीए का गठन किया गया था। इससे पहले अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी थे, जबकि अभी अमित शाह एनडीए के अध्यक्ष हैं। एनडीए के 25 साल पूरे होने पर 18 जुलाई को दिल्ली के होटल अशोक में सिल्वर जुबली मनाई जा रही है। उससे पहले 17 जुलाई को एनडीए के सभी नेताओं को डिनर पर भी आमंत्रित किया गया है। एनडीए के गठन के बाद से अब तक एनडीए में करीब 41 राष्ट्रीय या राज्य की पार्टियां सदस्य रह चुकी हैं, जिनमें ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी, डीएमके, नेशनल कॉन्फ्रेंस और नीतीश का जेडीयू भी शामिल है। 18 जुलाई की बैठक का आमंत्रण पत्र 8 जुलाई को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के हस्ताक्षर से जारी किया गया है। आमंत्रण जीतन राम मांझी की हमको भी मिला है, जो महागठबंधन से हाल ही अलग हुए थे। उनकी भाजपा से डील फाइनल हो चुकी है। सुनिए पत्र में क्या लिखा है। चिराग पासवान जी, आशा है आप सकुशल होंगे। आपकी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए की अहम साथी है। एनडीए के महत्वपूर्ण साथी दल के रूप में आप आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार द्वारा देश के विकास को गति देने वाली सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण की यात्रा के प्रमुख सहयोगी भी हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने पिछले 9 वर्षों में देश के बहुआयामी विकास को नई ऊंचाई प्रदान की है। एनडीए सरकार में गरीब कल्याण, सांस्कृतिक गौरव की पुनर्स्थापना, आर्थिक प्रगति, देश की रक्षा सुरक्षा, विदेश में भारत की मजबूत साख सहित अनेक क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य हुए हैं। एनडीए सरकार ने पिछले 9 वर्षों में सेवा और सुशासन की वास्तविक परिकल्पना को साकार किया है। इसका परिणाम है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अमृतकाल का भारत विजन 2047 के नए सपनों को लेकर देश के विकास की यात्रा को जन भागीदारी व जन विश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है। आगामी 18 जुलाई 2023 मंगलवार को सायं 5 बजे नई दिल्ली स्थित होटल अशोक में माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में एनडीए की बैठक होनी तय हुई है। इस बैठक में आप सादर आमंत्रित हैं। एनडीए के महत्वपूर्ण साथी के रूप में आपकी भूमिका और आपका सहयोग गठबंधन को न सिर्फ मजबूत बनाता है, बल्कि देश की विकास यात्रा को भी सुदृढ़ता प्रदान करता है। एनडीए के साथी दलों की बैठक में आपकी उपस्थिति प्रार्थनीय है। आमंत्रण की जानकारी आज ही खुद चिराग की पार्टी के ट्विटर हैंडल से भी साझा की गई। इसमें बताया गया कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान को एनडीए की बैठक में शामिल होने को लेकर पत्र लिखा है। इसके बाद एनडीए की बैठक के लिए न्योते की पुष्टि करते हुए खुद चिराग पासवान ने कहा कि आज शनिवार 15 जुलाई को हमारी पार्टी की अहम बैठक है। उसमें हम फैसला करेंगे कि एनडीए की बैठक में जाना है या नहीं। उन्होंने कहा कि गठबंधन 2025 के चुनाव को ध्यान में रखकर होगा। हम मंत्री पद को लेकर गठबंधन नहीं करने वाले हैं। इसके अलावा एक और जानकारी साझा की गई कि कल देर रात नई दिल्ली स्थित आवास पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी ने लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान से मुलाकात की। बता दें कि नित्यानंद राय हाजीपुर से आते हैं और वे हाजीपुर से कई दफ़ा भाजपा के विधायक भी रह चुके हैं। चिराग पासवान से उनकी लगातार बात हो रही है। कल की मुलाकात हालिया दूसरी मुलाकात थी। वे चिराग के आवास पर मिले, जहां चिराग की मां रीना पासवान भी मौजूद रहीं। चिराग के घर राय ने खाना भी खाया। इससे पहले पटना में चिराग से नित्यानंद राय की मुलाकात हुई थी।
मुलाकात बिहार प्रदेश कार्यालय श्री कृष्णापुरी में हुई थी। मुलाकात का दिन महत्वपूर्ण था। उसी दिन श्री कृष्णापुरी कार्यालय में राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारी एवं बिहार प्रदेश के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर गठबंधन के स्वरूप को लेकर विस्तृत चर्चा की थी। इसमें गठबंधन पर फैसला लेने के लिए चिराग को अधिकृत किया गया था। एनडीए की बैठक में शामिल होने के न्योते के बाद चिराग बिहार की राजधानी पटना पहुंचे, जहां पुराने अंदाज में विधानसभा मार्च के दौरान लाठीचार्ज और भाजपा के एक नेता की मौत को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तीखा हमला किया और कहा कि जिस राज्य के मुख्यमंत्री और जिस राज्य की सरकार लाठी चलाने का काम करे और वह भी लाठी बर्बरता से भाजी जाती है कि एक व्यक्ति की जान चली जाती है, तो वह लोकतंत्र की हत्या नहीं तो और क्या है। सत्ता के अहंकार में चूर मुख्यमंत्री जी की पुलिस ने बिहारियों के हक और अधिकार के लिए लड़ रहे भाजपा के निहत्थे कार्यकर्ता की जान ले ली। बताएं न नीतीश कुमार जी कि इन कार्यकर्ताओं का क्या कसूर है। यह बिहार में अघोषित आपातकाल नहीं है तो और क्या है। बहरहाल कहा जा रहा है कि मोदी मंत्रिमंडल में शामिल करने की बात पक्की है, पर 6 सीटें देने की बात पर भाजपा अभी सहमत नहीं है। पेंच अभी हाजीपुर सीट को लेकर भी, जहां चिराग के चाचा पशुपति कुमार पारस सांसद हैं। बात चाचा भतीजा में हाथ मिलाने और 6 सीटें आपस में मिल बैठकर बांट लेने की भाजपा की सलाह पर पसोपेश की हुई है। यही कारण है कि चिराग एनडीए की बैठक में शामिल होने पर स्पष्ट नहीं बोल पा रहे हैं। डील में विधानसभा चुनाव में सीटों पर अभी ही फैसला कर लेना भी भाजपा कबूल नहीं कर पा रही। बड़ा पेच यहाँ भी है। उम्मीद की जानी चाहिए कि यह पेच सुलझ जाएगा और मोदी के हनुमान औपचारिक रूप से जल्द ही भाजपा के साथ खड़े होंगे। तो बहरहाल इतना ही। मेरा आग्रह होगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हाँ, देखने सुनने के बाद शेयर दें और कमेंट देना न भूलें। तो नमस्कार।